बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आप सबने देख लिया होगा पिछले ब्लॉग में हमने डेरा सच्चा सौदा पूरा कवर किया। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल डेरा है, दैट इज़ डेरा बाबा भूमन शाह जी। और इसकी एक अलग ही कहानी है। जब हम वहाँ पहुँचे हमने देखा तो वो बहुत ही मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो हमने सोचा नहीं था कि हम इतने ऐतिहासिक चीज़ों का पता करेंगे। एग्रीकल्चर के फील्ड ही फील्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी है दोनों तरफ रोड के साइड में, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा रास्ता है और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। ये भी एक यहाँ का एक फेमस नियर बाई रिलीजियस प्लेस है। डेरा बाबा भूमन शाह सिरसा, और बहुत आस्था है यहाँ के बारे में भी लोगों की, और बहुत सारे जो है मिरेकल वगैरह के बारे में सुना है यहाँ के बारे में। तो सोचा भी क्यों ना इस डेरे को भी कवर किया जाए। तो हम अभी आपको विजिट कराएंगे डेरा बाबा भूमन शाह। सो यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे और ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। तो बस ये डेरे का जो दीवार है वो स्टार्ट हो चुकी थी, और ये फ्रंट एंट्री है। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ये फ्रंट एंट्री है। अभी फ़िलहाल इसको बंद किया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट जैसे ये बनेगा और कंप्लीट होगा तो इसको ओपन कर दिया जाएगा। एंट्री जो थी वो दूसरी तरफ से थी। इस डेरे का इतिहास आज का इतिहास नहीं है, तकरीबन 300 साल पुराना इतिहास है। आप देखिए, जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन से पहले जितना एरिया था डेरे के नाम वो था 18,500 एकड़। बट हैरानी की बात है, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो भारत में डेरे की ज़मीन को मान्यता मिली वो सिर्फ 1200 एकड़ की मान्यता मिली, जिसमें से मैक्सिमम लैंड जो अलॉट किया गया वो था विलेज संगर, जहाँ पे हम अभी हैं, संगर सरिस्ता, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरसा में पड़ता है। तो इस टाइम पे जो महंत थे, जिस टाइम पार्टीशन हुआ तो जो महंत थे वो थे श्री गिरधारी दास जी, जिन्होंने मंदिर बनाया और स्तंभ साहिब को स्थापित किया। हम पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारा मंजर है। जितेंद्र आ रहे हैं अभी आपको जितेंद्र से मिलाते हैं। सो पहुँच गए हैं डेरा बाबा भूमन शाह, और आपको भी विजिट कराएंगे। बने रहिए, आपको भी बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा। सामने बहुत प्यारा पार्क था, बहुत शांति थी इस पार्क में। आप जैसे ही मतलब डेरा के सामने देखोगे तो ये पार्क है, जिसके साइड में पार्किंग एरिया भी है, और पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो वो रेस्ट हाउस है। जब श्री गिरधारी दास जी ने मंदिर बना लिया था और स्तंभ साहिब जी को भी स्थापित कर दिया था तो संगर सरिस्ता में, तो इस पूरा ये एरिया था वो संगर सधा विलेज के नाम से फेमस होने लगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात, उन्होंने दोबारा से यहाँ पे लंगर सेवा को भी स्टार्ट करवाया। जो अब के महाराज हैं वो है वहाँ पे गुरु महाराज बाबा ब्रह्म दास जी, जो कि 12th महंत है डेरा के, और उन्होंने गद्दी को 5 फरवरी 2003 में संभाला था। और इसके बाद से पूरे डेरे का नक्शा ही बदल गया, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की पूरे डेरे को बनाने के लिए कि आप हर जगह पे जहाँ पे भी जाओगे आप देखोगे, जैसे आप सामने देख रहे हो शिव मूर्ति है, और आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से बना हुआ है। हर तरह की सुविधा है। इन्होंने हर चीज़ मतलब इतने अच्छे से मैनेज की, और अपनी पूरा जो इनका यूथ था सेलिब्रेसी को दे दिया। इस दौरान में कुछ और फॉलोअर्स थे, बहुत प्राइम फॉलोअर्स, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जैसे कि बाबा दौलत दास, कृष्ण लाल सरपंच, जगदीश लाल पांडू। इन्होंने डेरे की तरक्की के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इसलिए हर साल जब पूर्णिमा सत्संग करवाया जाता है, जो कि 1 मई को करवाया जाता है, हवन और यज्ञ यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है इनके बलिदान को एक रिस्पेक्ट देने के लिए। और इसके अलावा जो ब्रह्मदास जी हैं उन्होंने बहुत जगह पे काम करवाया है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो। जैसे मैंने बताया आपको, डेरा की बिल्डिंग हो, मेन गेट हो, काउ शेड हो, डिस्पेंसरी हो, सत्संग हॉल हो, लंगर हॉल हो, रेस्ट हाउस हो, जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी भी और बहुत सारे काम चल रहे हैं। इस डेरे के जो पहले गुरु थे वो थे परम पूज्य बाबा भूमन शाह जी,
जिनके नाम से ये डेरा चलता आ रहा है। और जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ एक जगह से नहीं आते, पूरे भारत के कोने कोने से आते हैं अपना मार्गदर्शन करने। ब्यूटीफुल पार्क, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा डेरा है, बहुत प्यारा पार्क है। डेरा दूसरी तरफ है बट पार्क बहुत सुंदर बना बहुत है, सुंदर है। बहुत सुंदर बना है। दिल बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो गया है आके। मज़ा आ गया, काम बिल्कुल काम हो गया, बिल्कुल काम। बहुत प्यारी वाइब, वाह, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया पूरे गार्डन को, बहुत मन लगने वाला गार्डन है। जो अभी करंट के महाराज जी हैं उन्होंने बहुत सारी सेवाएं स्टार्ट करवाई हैं, जैसे कि लंगर सेवा, हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, धर्मशाला, गौशाला। उनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे डेरे को बनाने में। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये बहुत बड़ा शिवलिंग के आकार में बहुत सारे धागे बांधे हुए हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पे एक मान्यता है कि जब कोई भी यहाँ पे आएगा, और ये आप देख रहे हो कितने सारे धागे बांधे हुए हैं, कोई भी यहाँ से धागा कोई लेता है तो ये जो अंकल थे वो हमें बता रहे थे कि आपको क्या करना है। अगर उनकी कोई भी मुराद हो, जो लंबे टाइम से कोई काम नहीं बन रहा है या कोई अड़चन आ रही हो किसी काम में, तो आप यहाँ से एक धागा लो और अपनी मन्नत को इस धागे में बांध दो। जब वो मन्नत पूरी हो जाए तो यहाँ पे वो जो धागा आपने बांधा होता है उसको दोबारा से यहाँ पे लगाने के लिए आते हैं। न जाने कितने लाखों लोग आते हैं। अभी भी 27 दिसंबर को बहुत बड़ा एक, आप ये मान के चलिए कि लंगर सेवा होने वाली है, जहाँ पे लाखों शरणार्थी आएंगे और जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं और यहाँ पे अपना धागा खोल के जाएंगे और बांध के जाएंगे। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे लोग पैदल आते हैं, 300 किलोमीटर से पैदल आते हैं। तो देखिए, जब कोई काम नहीं बनता है और जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि हम अब परमात्मा के शरण में आते हैं और अपनी वो सारी इच्छाएं, किसी से बोलने से अच्छा है आप वाहिगुरु को बोलो, आप परमात्मा को बोलो और ज़रूर पूरा होगा। तो यहाँ पे मैंने और जितेंद्र ने अपनी अपनी मन्नत बांध ली थी। हमारा बहुत लंबे टाइम से कोई काम अटका है जो हो नहीं रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। और सबसे दुख वाली बात ये है कि बाबा ब्रह्मदास जी आए भी थे, हमने देखा भी था, पर हम उनसे इतने अच्छे से परिचित नहीं हो पाए। बट नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे अपनी मन्नत खोलने आएंगे, अपना धागा खोलने आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। मैं और जितेंद्र यहाँ बैठ गए थे लंगर हॉल में लंगर खाने के लिए। तो बस जितेंद्र प्लेट्स ला रहे थे और ये इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, कि हमने कहा कि हमने दूर जाना है, तो मतलब इन्होंने उस टाइम आरती चल रही थी और फिर भी इन्होंने हमें खाना खिलाया। तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं तो यही कहूँगी आप ज़रूर जाएं। तो जहाँ हम गए थे वो बहुत ही अद्भुत जगह थी और वहाँ के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बस हमें सर्च होता था कि भी यहाँ नियर बाई प्लेसेस में कि अच्छी जगह है, और वहाँ जाके पता चला कि उस जगह का क्या जुड़ाव है, हिंदू और सिख धर्म से क्या जुड़ाव है, और उस जगह से क्या क्या हमें सीखने को मिला और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और बाबा जी के क्या क्या एफर्ट्स हैं, वो सब हमें वहाँ जाने के बाद जो एहसास हुआ, एक अलग ही अनुभूति थी, उसको हम बता नहीं सकते। और हम जब इसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे तो आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा जुड़ाव है उस चीज़ से। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। सबसे अच्छी बात पता क्या लगी मुझे, जब हम गए ना वहाँ पे, तो एक बहुत ज़्यादा मतलब शांति थी। आपके मन में जो उथल पुथल चल रही थी ना, जिंदगी में सबकी उथल पुथल चल रही है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ हो ना रहा। ऐसा लगा वहाँ जाके जैसे कि मान लो मतलब कोई पावर है जो बिल्कुल आपके माइंड को, आपके दिल को काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल शांत कर रही है। और इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब थी, मतलब खुद ही आप ना जितना भी मतलब आपके माइंड में भी कुछ नेगेटिविटी हो रही तो वो बाहर ही एलिमिनेट हो जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी। वी रियली रिकमेंड, अगर कोई मतलब इस यहाँ हिसार से जा रहा है तो ज़रूर जाएं, एक बार तो ज़रूर विजिट करें, क्योंकि एक्चुअल में विजिट करने वाली चीज़ है। और ये देखिए, ये ब्लैक वाला आप देख पा रहे हो ना जी, तो आप भी बताओ अपना। जो
ये देखो, जो हमने ब्लैक वाला धागा डाल रखा है, ये वहाँ की मान्यता है कि अगर वहाँ पे कोई भी बंदा वहाँ से धागा लेके अपनी मन्नत को बांधता है अपने हाथ पे, जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तभी आप उसको खोलना और वहाँ पे लगा देना। न जाने वहाँ पे कितनी ही ऐसी मन्नतें पूरी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं अपनी मन्नत को पूरा करते हुए। तो हमें पूरा विश्वास है, हमारा एक बहुत बड़ा काम है जो अटका पड़ा है, जब वो पूरा होगा उस दिन हम बाबा जी के दर्शन भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और ये भी खोलेंगे, ये जरूर खोल के हमें बांध देंगे, हमारी मन्नत हाँ, हमारी मन्नत पूरी हो गई। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और बहुत अच्छे आपने व्यू देखे और आपने बाबा जी का दर्शन किए। अंदर भी आपने जो शिवलिंग की आकार में बनी हुई बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं, वो बेसिकली मन्नत मांगी गई है और पूरी हुई है, उन लोगों के धागे बंधे हुए हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP जर्नी। Stay tuned. Thank you. Bye bye.